अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आप बताएं काम कैसे चल रहा है? काम शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकर तुम ला ज़ीदन्नकुम, जितना शुक्र अदा करोगे उतना और दूंगा। बाकी हुकूमत ने तो एक मतबा बाँ करवा दी है सारी, जो टैक्सेस लगाए हैं एक्स्ट्रा, हर तरफ महंगाई है। बाकी अल्लाह ने बचाना है अब, और बाकी तो हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रही। ठीक है, आज हम कर रहे हैं बात आटे की कीमतों पे। एक तो गंदम भी महंगी हो गई और दूसरी वजह यह है कि आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला जो है वो तकरीबन 2300 रुपये में मिल रहा है। अब 2500 रुपये रेट है आज का। अब 2500 रुपये 2500 मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। असल में गंदम महंगी तब हुई है जब माफिया ने उठा लिया गंदम। जब तक किसान के अंडर में थी गंदम तब तक सस्ती थी। अब माफियाज ने उठा लिया है, इस वजह से अब गंदम जो है ना वो महंगी होनी शुरू हो गई है। मतलब जब उठाने की बारी आती है, ये वो हाजी साहब के बाटों वाला हिसाब है कि लेने वाले और होते हैं और देने वाले बाट जो होते हैं ना वो और होते हैं। अब जब माफियाज ने उठा लिया गंदम तब महंगी हुई है। जब तक किसान के अंडर में पड़ी थी, फसलों पे ज़मीन पे पड़ी हुई थी गंदम, तब तक उसका नहीं था, ही नहीं था। और अब जब वो गोदामों में चली गई है तो अब वो सारे का सारा जो है ना माफियाज ने फ़ायदा उठाना ही उठाना है। ये तो हमें बल्कि ये 75 साल की जो तारीख है ये उसी में पाकिस्तान जब से बना ना, ये तब से यही हाल है। सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 2500 रुपये आज का रेट है, आपको 2500 रुपये में बिल्कुल ऐसी है। कि अगर आज से 10 दिन पहले पीछे चले जाएं तो आपको क्या रेट मिल रहा था आपके इलाकों का? दूसरा ये कि दुकानदार भी ऐसे करते हैं कि अपनी मनमर्जी की कीमतें ऐड करके फिर बेच रहे होते हैं। मैडम आपकी बात 110% ठीक है, लेकिन प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट भी तो है ना। प्राइस कंट्रोल क्या कर रहा है? अगर जो इलाके के मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर दुकानदारों ने अपनी मनमानी करनी है, किसी भी चीज़ को ले लें, आटा, घी, चीनी, दालें, चिकन, नमक, मिर्च, मसाला, हर चीज़ पे जो है ना ये कहते हैं जी दुकानदार अपनी मनमानी, दुकानदार अपनी मनमानी। तो भाई प्राइस कंट्रोल क्या कर रहा है उधर? प्राइस कंट्रोल का काम ही ये है कि वो जो है ना रेट को मुख्तस करे। और चिकन लेने के लिए मैं सुबह गया हूँ, उसने कहा जी 590 रुपये इसका लिस्ट के ऊपर रेट है। ठीक है जी, वो कहता है जी पाना 660 रुपये मेनू आई है। अब मैं उसको क्या कहूँ? वो मुझे पोल्ट्री फार्म की पर्ची दिखा रहा है, जो सरकारी लिस्ट उसने अवेदा की हुई है उसके ऊपर 400-590 रुपये रेट है। वो कहता जी 640 रुपये 650 रुपये मुझे आई है। अब मैं तो उधर गवर्नमेंट की तरफ से तो एक तरह से रेट फिक्स ही हो गया मुर्गी का, कई अरसे से 590 ही आ रहा है। नहीं, वो बात आप ठीक है। देखें, अगर यहाँ तो रेट जो सरकारी निकलता है उसी पे मिले, और अगर मिलना नहीं है तो फिर सरकारी वो ही निकले जिस पे मिलना है। ठीक है, ये तो अवाम को बनाने वाली बात है, उल्लू बनाने वाली कि जी सरकारी रेट लिस्ट पे कोई और होगा रेट और जो मिलेगा वो और होगा। अब जिस भी दुकानदार को पूछता हूँ वो कहता है जी मेरे पास पोल्ट्री फार्म की पर्ची है जी। अब पोल्ट्री फार्म की पर्ची है, हमने अब जिस बंदे ने किलो 2 किलो चिकन लेना है वो क्या करेगा? वो पोल्ट्री फार्म वाले को थोड़ी जाके पूछेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने चिकन की बात की, भाई चीनी की बात करें तो उसका भी यही हाल है। 175 रुपये सिर्फ लिख के लगाया हुआ है, मिलती कहीं भी नहीं रेट है। और वो मिल सिर्फ सब उस बंदे को रही है जिसके साथ दुकानदार की हलवा है बस। अननाउन बंदे को वो देते ही नहीं है चीनी। वो क्यों? कि जी शायद कोई सरकारी बंदा ना हो, आम कोई बंदा चला जी उसके पास, वो कहता है भाई चीनी है नहीं जी। वो सिर्फ जो जिस बंदे को दुकानदार जानता है उसको लगाएगा बड़े एहसान के साथ। ए भन मैं तुम 190 रुपये ला देती जो बाहर लभन ही नहीं दी। वो यही वाली बात है जी, सरकारी रेट सिर्फ लिख के लगाया हुआ जी 175 रुपये है, बाकी मिलती नहीं है 175 रुपये में। ठीक है, मुर्गी हो गई, चीनी भी हो गई। अब हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दूसरा ये आने वाले वक्तों में चीनी वो चावल जो हैं वो भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि फसल तो तबाही हो। नेक्स्ट ईयर मैं आपको बता दूं, ये बात आप मेरी नोट कर लें, नेक्स्ट ईयर चावल नहीं मिलेंगे। जाहिर है सारी फसल ही तबाह हो गई है, सैलाब की नजर। वो आपकी बात अलग है। पाकिस्तान के पास अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ है, लेकिन करने वाला नहीं है कोई। अपनी पैदावार है। हमारे मेरे ससुराल हैं नारंग मंडी के, उधर मैं भी कल से आया हूँ, कल होके आया हूँ। उधर इतनी फसल खड़ी है लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो दाने नहीं है। खाद डाल के ज़मीनों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है चावलों का। रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं और टेस्ट नहीं है कोई भी। तो आप कह रहे हैं इसमें भी हाथ गवर्नमेंट का ही है, और दूसरा ये जो माफियाज बैठे हैं। देखें, गवर्नमेंट का हाथ है लेकिन उसके नीचे माफियाज है, और वो माफिया क्या, वो भी गवर्नमेंट है। कान पकड़ना इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, हाथ गवर्नमेंट का ही है। जो चला रही है वो गवर्नमेंट ने ही करना है। सही है। बाकी बताएं क्या हालात हैं, काम कैसे चल रहा है? महंगाई ने किस कदर परेशान किया हुआ है? महंगाई हर तरफ ही है। फिर वही वाली बात मैं आपको बताऊंगा। ये आप मेरा बिल देखें,
53 यूनिट्स हैं। बिल देखे कितना है मेरा, 4,390 रुपये। यानी अगर इसकी कैलकुलेशन निकाली जाए तो 85 रुपये का यूनिट मुझे पड़ रहा है, 85 रुपये का यूनिट कमर्शियल। और ये क्या चल रहा है, लाइटें और एक पंखा, ये इसका मुझे 4400 रुपया बिल है 53 यूनिट्स का, जो कि नहीं था कि 200 यूनिट वालों का पहुंचेगा इतना कि 4000 तक आए। कमर्शियल वालों को जो इन्होंने 1000 रुपया फिक्स चार्जेस डाले हैं ना, वो उसने जो है ना वो पूरे के पूरे बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब आप ये हम लोग सिर्फ इतने के रह गए हैं कि कमाएं और बिल जमा कराएं, हुकूमत का घर भरें और हम लोग फ्री हैं घर में, बस। अपने घर की कोई पता नहीं, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हुकूमत की टेंशन ले, जो बिल्स आने हैं, जो बिल्स आने हैं। और सबसे बड़ी बात हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान की आवाम टैक्स नहीं देती। मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन 18 के करीब टैक्सेस हैं जो सिर्फ बिजली के बिल में आ रहे हैं, 18 के करीब टैक्सेस हैं। और अभी भी हुकूमत होती है जी पाकिस्तान की आवाम टैक्स ही नहीं देती। अब ये नहीं पता कि वो टैक्स क्या देने हैं हमने। टैक्स जाते कहाँ हैं? टैक्स वो तो बस फिर जो है ना वो बड़े घर में जाने होते हैं, इसका सबको पता ही है, डिटेल बताने की नहीं ज़रूरत, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि टैक्सेस जाते हैं कहाँ पे।